ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर जय उमापति, जय गिरिजापति जय गंगाधर, जय भोले कैलाशपति। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर जय उमापति, जय गिरिजापति जय गंगाधर, जय भोले कैलाशपति। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, मंगल शंकर की जय, जय जय सीताराम। आज सावन का ये तीसरा सोमवार है और बहुत ही गूढ़ विचारधाराओं को लेकर बड़ी चेष्टा की प्रभु की कृपा से कि मैं दो शब्द कह सकूं। पिछले दिनों हम लोगों ने जो कुछ चर्चा की थी भगवान शंकर के बारे में, जो भी बताया था, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं तीसरे सोमवार के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। यद्यपि बहुत ही गूढ़ अर्थी भाव है और साथ साथ ये बहुत ही गंभीर है और ये 15-16 मिनट में 20 मिनट में बिल्कुल समझाया जा सकता है। समझिए कम से कम इसको समझाने के लिए, बताने के लिए और प्रस्तुतिकरण करने के लिए पूरे साल भर की आवश्यकता है। खैर, मैं पूरी कोशिश करूँगा भगवान शंकर की कृपा से मैं उनके चारित्रिक विश्लेषण के बारे में, उनके मन स्थिति के बारे में, उनकी मनोभावनाओं के बारे में, उन पर किस तरह से जीवन की वो प्रारंभिक दशा गुजरी है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। यद्यपि कथावाचक तो अपने अपने ढंग से कहते रहते हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक केवल मनोरंजन का विषय बना रहता है। भगवान के शंकर की शादी करा देना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य समझते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बहुत ही विधियाँ हैं, जो बहुत सी जो विविधाएँ हैं जिन पर भगवान शंकर के बारे में कहा जा सकता है, तो वो एक बहुत ही गूढ़ भाव है जिसको मैं आपके सामने वर्णन करना चाहता हूँ। वास्तव में भगवान एक बात और आपको बता दूँ, भूमिका शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी जीवन में वैराग्य की स्थिति जब कब आती, आदमी वैरागी कब बनता है, जब उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उसके मन अनुकूल नहीं होती, या यूँ कह लीजिए कि जब प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए व्यक्ति विशेष, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनियादारी हो, चाहे कोई किसी नाम का आदमी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे महान से महानतम कोई व्यक्ति ना हो, जब प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए वो सामना नहीं कर पाता है, किसी कीमत पर कहीं ना कहीं उसकी हार हो जाती है, या वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि अब हम हार जाएंगे, इस परिस्थिति से मुकाबला नहीं कर सकते, उस स्थिति में उसके अंदर जीवन में अवसाद की स्थिति हो जाती है, डिप्रेशन की मरीज हो जाता है। मरीज तो खैर आज के ज़माने में 99% सब घूम रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर के जीवन में भी एक ऐसी स्थिति आई। हमारे पंडित रामकिंकर महापरम पूज्य गुरुवर श्री हनुमान रामकिंकर उपाध्याय जी बताते हैं, श्री पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी बताते हैं कि वास्तव में पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जड़ चेतन लोग हैं उसमें जीवों की परिकल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि 99% लोग जो हैं वो किसी न किसी विषय को लेकर के, किसी न किसी कारण को लेकर के, किसी न किसी अवस्था को लेकर के वो डिप्रेशन में है, अवसाद की स्थिति में, विक्षिप्त है, अर्ध विक्षिप्त है, पूर्ण विक्षिप्त है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति है संसार में जिसने संसार को पैदा किया है, उसका नाम है ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्म, पार ब्रह्म।
जब उसके उसके लिए उन्होंने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई। अरे नर मरकट नट मरकट युव स्वहि न चावत, राम खगेश वेद यश गावत। नट मरकट, नट मने नचाने वाला, मरकट मने बंदर। जैसे बंदर मदारी बंदर को नचाता है, ठीक उसी प्रकार से हे खगेश, हे गरुड़ महाराज का भुसुंडी जी समझा रहे कथा कि नर नट मरकट सब ही नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। हे खगेश, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि राम ही एक ऐसे हैं जो सारे संसार को नचा रहे हैं और सब लोग नाच रहे हैं। तो एक व्यक्ति तो नटनागर है, नटनागर है, नर लीला करने वाला है। जैसे उसमें राम और कृष्ण का ही नाम आता है। कृष्ण भगवान लीला करने वाले हैं, भगवान राम जो है वो चारित्रिक अपनेषण के हिसाब से वो भी नाटक करते हैं। लेकिन बाकी जितने भी देवता हैं वो सत्य के पथ पर चल करके वो नाटक करने की हिम्मत नहीं रखते, उनको नाटक करना आते ही नहीं। तो इसलिए भगवान शंकर को तो नटराज कह दिया गया, लेकिन नटनागर अगर कोई है संसार में विश्व विख्यात तो भगवान विष्णु हैं, श्री हरि हैं, उनका चरित्र ही अपना है। तो भगवान शंकर के जीवन में जो बात आई उसको मैं आपके सामने वर्णन करना चाहता हूँ कि वास्तव में भगवान शंकर को हुआ क्या। वो जिस समय सती जी का आत्मदाह हो गया, वो अपने पिताजी के घर गई। जो सब लोगों ने कथा सुनी होगी, उस कथा में यही से लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने पति का अपमान देखा और वहाँ पर उनकी कोई स्थान नहीं पाला, तो वो भगवान शंकर का अपमान नहीं सह सके। आखिर में उन्होंने कहीं जोग अग्नितन द्वारा भयो सकल मख हाहाकार, ये बात हमें बता चुका हूँ। उन्होंने सब शंकर के अपमान को न सह करके अपने पिताजी के यहाँ हो रहे यज्ञ कुंड में अपने आप को समाहित कर दिया, भस्मसात हो गया। अब जो कारण जो घटना घटी उसको मैं उसी घटना को आगे आज बढ़ाना चाहता हूँ कि अवसाद की स्थिति भगवान शंकर के जीवन में कैसे आई। ये बात मैं एक बार और एक एपिसोड में बता चुका हूँ कि जानकी जी के जीवन में भी अवसाद की स्थिति आई थी, जब वो कहती हैं कि सब सारा प्रकृति प्रतिकूल हो गई है और मुझे कोई नहीं सुनाई पड़ रहा। तो अशोक से कह रहे हैं कि सत्य नाम कर मम और तोरा। व्यक्ति विशेष की स्थिति इतनी खराब हो जाए कि वो जड़ चेतन से कहने लगे कि तुम अपना नाम सत्य करो, तो इससे ज़्यादा मूर्खता, इससे ज़्यादा विचित्रता, इससे ज़्यादा अर्ध विचित्रता क्या हो सकती। तो भगवान शंकर के बारे में कहा गया कि भाई वो भगवान सती के निधन के बाद, सती के दाह संस्कार के बाद भगवान शंकर जी जो है उनकी लाश को लेकर के अपने कंधे पर पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं। ये कथा ऐसा आती कि किंवदंतियाँ भी, कथा भी, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से कहते हैं। तो भगवान शंकर के इस स्थिति को देख करके भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होगा, कहीं ऐसा हो जाए ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए, ये तो प्रलयंकरकारी हैं, तो बड़ी बड़ी दशा खराब होगी। उन्होंने चक्र से उनके सती जी के 51 टुकड़े कर दिए, जिसमें से 9 टुकड़े जो हैं वो जो खास तौर से नौ दुर्गे और 9 पीठ के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे 51 टुकड़े किए गए। उनका कहीं कहीं पर नाम है, कहीं पर नाम नहीं है। खैर दुर्गा सप्तशती इत्यादि में कहीं में मिल सकता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो भगवान शंकर उसको टुकड़े कर दिए गए। तो भगवान शंकर जो है वो अपनी पत्नी को इतना चाहते थे। तब देखिए स्थिति क्या है। स्थिति सबसे पहले यही बनी थी कि भगवान शंकर बार बार ये कह रहे हैं कि ये हमारे भगवान हैं, मैं इनकी आराधना करता हूँ। और सती जी कह रही है मैं इनको नहीं मानती, क्योंकि ये तो बनवासी हैं, अपना सीना पीट रहे हैं, हाय पत्नी की बात कर रहे हैं। भगवान ऐसे हो सकते हैं? आप इतने ज्ञानी हैं, इतने तीनों त्रिलोक में आपका नाम है और उसके बाद भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सती जी के मन में भगवान के प्रति बिल्कुल राग नहीं, अनुराग नहीं, विश्वास नहीं, कुछ भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं है। और भगवान शंकर कह रहे हैं ऐसा है। तो उन्होंने कहा परीक्षा ले लो। बस वहीं से समस्या का जटिल हुआ और परीक्षा के बाद जो कुछ हुआ वो अंत हमने आपको बता दिया। अब भगवान शंकर के घर में पत्नी का अंत हो गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ होता गया प्रायश्चित। तो हमने जैसे कहा कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूलताएँ होती, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी विज्ञानी हो, या कोई बहुत ही महात्माकांक्षी हो, या किसी प्रकार की अपेक्षा कर रखा हो, पढ़ा लिखा हो, सभी प्रकार से हो, और जब उसके मन की नहीं चलती, हर जगह उसको नकारात्मक उत्तर मिलता है, परिस्थितियाँ मिलती हैं, या उसकी उपेक्षा होती, या उसे नहीं माना जाता, या उसके हर कथन को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तक कि उसे गैर गुजरा समझते हैं, उस स्थिति में उसके जीवन में डिप्रेशन आ जाता है। उस डिप्रेशन में, उस अवसाद की स्थिति में कई बार आदमी लोग आत्महत्या करने की दो सीमाएं, आत्महत्या करने की स्थिति में जाते हैं, या ऐसे हो जाते हैं कि भाई उनको सीढ़ी हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा, संसार में कुछ मालूम नहीं, ऐसे बिल्कुल बेसुध जैसे पड़े हुए हैं, उनको कोई समझाए कि नहीं समझाए, सब लोग कहते हैं अब तो ये पागल हो गए। तो होता क्या है कि मेंटल शॉक लगता है,
शरीर पर बहुत बड़ा कष्ट पहुंचता है और वो मस्तिष्क जो है उस कंडीशन को स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे हमने बहुत से उदाहरण अपने जीवन में देखे। तो हमने मनोविज्ञान पढ़ा है, हमने और समाजशास्त्र पढ़ा है, तो मैंने उन समाजशास्त्र के अंदर भी देखा कि समाज की प्राणियों में बहुत सारे, हम तो अब पूरे जीवन में देखते चले आ रहे हैं कि हर जगह पर जहाँ जहाँ कहीं पर लोगों को प्रमोशन की बात आती है, कहीं पर डिमोशन की बात आती है, कहीं पर प्रेमिका की बात आती है, कहीं परिवार के अंदर किसी तरह का नोक झोंक हो जाता है, कहीं किसी प्रकार की किसी की बात नहीं मानी जाती, तो वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं आती है, लोग मारकाट तक उतर सब कुछ करते हैं। अच्छा खैर, ये सब घटनाएं घट रही समाज की बात, लेकिन उसी समाज के अंदर भगवान शंकर भी अपना संदेश दे रहे हैं। उस चौपाई को मैं आपको पहले पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि क्या है कि उन्होंने चरित्र लिखा है। बड़ा गौर से सुनिएगा कि मैं उस, देखो मैं पूरा कह पाऊँगा नहीं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। उमा चरित्र सुंदरमय गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। अब शंभु का चरित्र सुनाने जा रहे हैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन सा ये कौन कह रहा? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे। अभी तो भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाएंगे, उस तो हम आपको चौथे पांचवें किसी सोमवार में सुनाएंगे। अभी भरद्वाज जी कथा सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी से कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं आप शंभु का चरित्र सुनिए। तो इसका मतलब है कि राम का भी चरित्र है, भरत का भी चरित्र है, हनुमान जी का भी चरित्र है, और सभी जितने भी पात्र हैं उनका चरित्र है। भगवान शंकर का भी एक चरित्र है जिसमें बता रहे हैं। तो क्या हुआ ये समझना है आपको, हमें आपको जीवन में, जो बहुत बहुत बड़ी बात है। जब ते सती, बहुत गौर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए जहाँ कहीं चाहें तो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ते हो तब ते, जिस दिन से सती ने अपना जीवन त्याग दिया उसी दिन से भगवान शंकर के जीवन में भयो विरागा, वैराग हो गया। संसार के प्रति जितना भी राग था, अनुराग था, प्रेम था, प्रीति थी, वो सब बिल्कुल खत्म हो गई। राग के प्रति जब वैराग हो जाए, बैर की भावना आ जाए, उसका नाम वैराग है, उसका नाम जो है वैरागी बन जाता है। अब भाई योगी हो जाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे इनको महायोगी कहा जाता है। कोई योगी कैसे हो जाते हैं मैं तो नहीं जानता कैसे योगी होते हैं, लेकिन यह है कि ये भी सब एक प्रकार की एक पद है, वो होता है। तो अब वो योगी हो गए, संसार में उनके अब जीवन में कोई बचा नहीं। एक दो पत्नी थे, दोनों इतना गाढ़ प्रेम था, गाढ़ प्रेम के बाद उनका पत्नी ने कहना नहीं माना, उसका भी उनको एक बहुत बड़ा शौक पहुंचा, कष्ट पहुंचा। आखिरकार ये हुआ कि पत्नी ने शरीर त्याग दिया, तो वो कहाँ जाए। ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने लिखा है कि तबते शिव मन भयो विरागा, शिव जी के मन में वैराग हो गया। और फिर कह रहे हैं कि जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण रामा। तो क्या कर रहे हैं कि अब कुछ कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका राम, भाई होता नहीं। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। जा दिन तोरे कोई न होई है, जा दिन तोरे को न होई है, ता दिन राम सहाई रे। तो भगवान शंकर भगवान जपहीं सदा रघुनायक नामा, रघुनाथ जी का नाम जप रहे हैं, उनके परम स्वामी हैं, उन्हीं के आराध्य हैं। तो क्या कह रहे हैं, और उसमें क्या करते क्या हैं कि घूम रहे हैं पहाड़ों पर, पहाड़ों गुफाओं में इधर उधर घूम रहे हैं। घूमते घूमते वो क्या कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ सुनाई राम गुण ग्राम, राम के गुणगान को सुनते हैं, और कहीं कहीं पर खुद कथा सुनाते हैं, कहीं कहीं पर खुद से कथा सुनाते हैं। तो चिदानंद सुखधाम शिव, चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम, चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल जीव अविराम। कह रहे हैं कि हृदय में भगवान को धारण करके वो सारे संसार में विचरण कर रहे हैं और वैराग्य धारण कर लिया। सकल लोक अविराम, सारे लोगों में केवल एक उनको ही विराम मिल रहा, भगवान का नाम लेने से मिल रहा। ये जो पीछे की तो आप देख रहे हैं, ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, ये मेरा एक लेख छपा था, और मैं 1 मिनट बता दूँ आपको। ये स्वतंत्र भारत में 2 अगस्त 2006 को प्रकाशित हुआ था। खैर, और ये आपका एक ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है जो हमने आपको सामने चित्र लगाया। बीच का जो मंदिर है वो हमारे घर का मंदिर है, जिसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा, अरे कहता हूँ सुनो, कहता हूँ मुनि ने,
उपदेश ही ज्ञाना। चरित्र चला, भगवान शंकर का चरित्र चला। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कबहु राम गुण सुन कर बखाना। कहीं पर तो वो संत महात्माओं के मुखारबिंद से उपदेश सुनते हैं, और कहीं कहीं वो खुद कथा सुनाते हैं। क्योंकि कथा किससे सुनाएंगे, क्योंकि वो खुद ही कथावाचक। सबसे ब्रह्मांड में सबसे पहले उन्होंने रामचरित लिखा। रति महेश निज मानस राखा, असु समय भाई शिवासन भाखा। जिन्होंने राम की रचना करी, उसके बाद वो जब सती जी पार्वती जी बनी और उन्होंने कथा पूछा तो उन्होंने कथा सुनाया। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कहूँ कहूँ कबहूँ राम गुण सुन कह करें रामा। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरहा दुख दुखित सुजाना। यद्यपि वो भगवान है, यद्यपि वो अंतर्यामी है, पावन परमेश्वर के समतुल्य है, और उसके बाद भी भगत विरह दुख, फिर भी वो विरही बन गए, और उनके हृदय में दुख इतना अधिक है कि वो अपने हृदय की कथा को किसी को सुना नहीं पाते हैं, और राम के नाम का गुणगान करते हैं। तो यही बीत गया, भाई यही मैं विराम दूंगा मैं। यही बीत गया काल बहु बीती, अनित हो नित नय हो राम पद प्रीति। इस प्रकार से एक दो दिन नहीं, लाखों वर्ष बीत गए सती जी के मरने के बाद उनको वैराग्य बने हुए, और कह रहे हैं कि नित्य नित्य नए होए राम पति, राम के प्रति उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। और ये जो दोहा लिखा हुआ है, ये बालकांड के 75 दोहे के बाद की चौपाई है। उसके बाद फिर क्या लक्षण क्या हुआ, भगवान शंकर जो है इधर उधर भ्रमण करते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाए। तो मैं सिर्फ इतना सी बात बताना चाहता था आप लोगों से ज्ञान में करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जो भेष धारण किया, उसमें एक बड़ी बात लिखी। इसको मैं हो सकता है अगले वाले एपिसोड में बताऊँ, इस वक्त सिर्फ इतने सुन लीजिए कि उनके लिए कहा गया कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर व्याली। निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, और नीलज जब शरीर में कोई अपना कपड़ा नहीं तो नीलजे कहेंगे भाई आप, और क्या कहेंगे। उसके बाद कुबेश, कोई भेष नहीं, किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। कपाली, गले में सती जी की तमाम सारी मुंडमाला पहने हुए हैं। अकुल, उनका कोई परिवार नहीं है। अगे है, कोई घर नहीं है। और साथ साथ दिगंबर, सारा ऊपर से नीचे तक आकाश और धरती जो है वही उनका अंबर है, वही उनका पहना ओढ़ा है, और वो कुछ नहीं है। इस प्रकार से ब्याली जो है, ब्याली में ये जो दाल सांप गोले इत्यादि। तो ये एक थोड़ा सा उन्होंने वर्णन कर दिया गोस्वामी जी ने। बाकी मैं विशेष डिटेल आपसे बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ उन्होंने किया। तो श्रृंगार जब किया गया, भगवान शंकर की जब शादी हो रही है तब उनके बारे में किया गया। तो हालांकि मैं शादी का वर्णन बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतने बताना चाहता हूँ कि उनके बारे में जब पूछा गया, नारद से पूछा गया कि भाई आप बताइए मेरी बेटी की शादी किससे होगी, तो लक्षण बताओ उस वर के। आप सोच के दंग रह जाएंगे कि साहब क्या क्या उन्होंने कहा कि अगुण अमान मातु पितहीना, अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब स्वयं। वो अगुण है कि वही गुण नहीं, उसके बाद ना निर्गुण है ना सगुण है, कुछ नहीं है, वो निराकार है। और अमान है, कोई मान सम्मान का कोई मतलब नहीं उसके जीवन में। वो माता पिता उसके कोई नहीं, किसका नाम लेकर बतावे कि मैं किसका बाप किसका बेटा हूँ। और साथ साथ उदासीन तो रहना, भाई बैरागी तो उदासीन होते ही हैं, आप सब लोग जानते हैं। सब प्रकार से संशय से रहित है, और उसके पास कोई संशय नहीं है। फिर और क्या खास बात है, जोगी जटिल या काम मन मगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कामिल है परिहस्त सिरेख। तो नारद जी ने कह दिया कि इसके हाथों में जो रेखा पड़ी है वो बताती है कि जो जिनका पति मिलेगा वो जोगी होगा, बड़ा जटिलतम होगा, अकाम मन वाला होगा, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का काम नहीं होगा, निष्काम भाव वाला होगा, और मगन रहेगा, अमंगल भेष दिखाई पड़ेगा उसका, लेकिन ऐसा नहीं है, मंगलकारी होगा। इस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि कहने के बाद भगवान शंकर के बारे में जो चित्रण उन्होंने किया है उस चरित्र के बारे में बताया। तो ऐसे भेषधारी भगवान शंकर, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, निराकार ब्रह्म के उपासक, कोई जोगी बैरागी महायोगी होकर के उन्होंने क्या किया। तो सिर्फ जीवन में एक जो खास बात मिली, हम लोग देखते हैं, अगर उत्तरकांड आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो उसमें एक जगह पर लिखा हुआ कि मुवह नारी सब संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए होए सन्यासी।
कलयुग में ये होगा कि जब किसी की पत्नी पत्नी में हमारे पास आएगी तो क्या करेंगे, खोपड़ी उड़ा कर लोग सन्यासी बने घूमेंगे। मतलब सब बनावटी वेश होगा, काम कुछ करेंगे, नाम दिखाई कुछ और पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है सात्विकता का परिचय दिया। भगवान शंकर ने कहा कि जीवन में कभी अगर विषमता आ जाए, जीवन में कभी कोई ऐसी ऐसी दुराग्रह की स्थिति आ जाए जिसमें आपका कोई बस न चल पाए और यही लगे कि भगवान ने जो कुछ किया वो ठीक किया है, ऐसी स्थिति में हमारा आपका कर्तव्य क्या बनता है कि जो भी हो, परिस्थितियाँ जो भी हों, लेकिन हमें अपने को निराशाजनक स्थिति में नहीं लाना है, वैराग्य की स्थिति में नहीं लाना है। और साथ साथ ये है कि नाराजपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करना है। वो तो दिखा रहे हैं, कर्तव्य दिखा रहे हैं, क्योंकि चरित्र हमने ऊपर पढ़ दिया। इसलिए आप लोगों को हमेशा सकारात्मक बुद्धि रखनी है। जो हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता था। इसलिए हम भगवान को नमन करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सबको बताते हैं कि सच क्या है। अब भाई क्या बताएगा, अगर मान लो अवसाद से ग्रस्त होगा तो कथा नहीं सुना सकता। लेकिन यहाँ कथा सुनाने के लिए कहा जा रहा, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कथा सुनाई है वो केवल राममय होने की कथा सुनाई है, जीवन को एक नए मोड़ देने के लिए कथा सुनाई है। हम समझते हैं आप सब लोगों के हृदय में भी मेरी बात जहाँ कहीं भी अगर अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से इसको स्वीकार कीजिएगा, और अगर कोई अप्रिय लगी हो तो भाई क्षमा चाहता हूँ। राय श्याम आपको हृदय से नमन करता है। और मैं फिर वही वही जो भजन का एक लाइन है कि मैं सुना दूँ कि बैरागी क्या बजाता है। अक्कड़म आकड़बम डिमिक डिमिक बोल बाजे डमरू शिव शंकर का। आकड़बम डिमिक डिमिक बोल बाजे डमरू शिव शंकर का। बाजे डमरू शिव शंकर का, बाजे डमरू शिव शंकर का, बाजे डमरू शिव शंकर का। आकड़बम डिमिक डिमिक डिम बाजे डमरू शिव शंकर का। अब ज्ञानियों में महाज्ञानी, प्रकांड विद्वान, संसार के त्रिभुवन भुवन के मालिक, त्रिभुवन गुण सो वेद बखाना कहने वाले भगवान शंकर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को हृदय से नमन करता हूँ। मेरी बात अगर आपको प्रिय लगे तो स्वीकार कीजिएगा। राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जो कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको पुनः नमस्कार के साथ विराम देता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय भगवान शंकर।